हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इस लेक्चर में मॉडल क्वेश्चन नंबर 7 जो रिलेटेड है त्रिकोणमितीय फंक्शन से। क्वेश्चन कहता है कि cot x बराबर 5/12 है तो और x द्वितीय चतुर्थांश में है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। ये तो मुझे मालूम होना चाहिए कि एंगल कौन से चतुर्थांश में है, वो दे नहीं रहा है हमें। बिना उसके हम त्रिकोणमितीय फलन को नहीं निकाल सकते हैं। क्या गिवन है? गिवन है मेरे पास cot x = 5/12, यानी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है मुझे? cot x गिवन है। अब बताओ यहाँ से कहाँ जाना आसान है? इधर जाना आसान नहीं है, ना कोई रास्ता है। सड़क वही सीधी इधर को बनी है, cot x में tan x पर जा सकता हूँ व्युत्क्रम करके। तो cot x से क्या निकलेगा? tan x निकलेगा। tan x = रेसिप्रोकल ऑफ cot x होता है। tan x क्या होता है? cot x का व्युत्क्रम होता है 1/cot x। तो 1/cot x कितना है? -5/12। 1 बटे बदलेगा गुणा में, अब 5/12 का उल्टा 12/5 प्लस माइनस का माइनस 12 एकम 12/5। तो tan x की वैल्यू आ गई मेरे पास -12/5। tan x कितना आ गया? ये आ गया -12/5। cot x से tan x तो मेरा निकल गया। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? इधर कोई सड़क नहीं है, कुछ और उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए उपाय ये है कि tan x दिया हो तो sec² x का मान निकला जा सकता है, तो sec² निकलेगा तो sec x भी निकल जाएगा। और sec x से कहाँ पहुंच जाएंगे हम? cos x पर। cos x से कहाँ पहुंच जाएंगे? sin पर। सब धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। अब क्या करें हम? sec x निकाल लें। फॉर्मूला क्या है? sec² x = 1 + tan² x। sec² x = 1 + tan² x। tan x में ज्ञात कर चुका हूं, कितना है? 12/5 रखवाइए मान 1 + tan x बराबर कितना है? 12/5 कोष्ट लगाएंगे 1 प्लस ऋण का वर्ग धन होगा 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 5×25। सोल्व कीजिए। 25 एकम 25 और उसमें 144 जोड़ेंगे, आएगा 169/25। ये आ गया मेरे पास sec² x का मान। sec² x नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? sec x चाहिए। sec x चाहिए तो sec x बराबर होगा √169/25। sec x बराबर 169 का वर्गमूल 13, 25 का वर्गमूल 5। ये आ गया मेरे पास 13/5। लेकिन ध्यान रहे जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 आंसर आते हैं। प्लस में भी आता है, माइनस में भी आता है। रखो कौन सा रखना तो एक ही है मुझे। इसके देखना पड़ेगा कि एंगल x कौन से चतुर्थांश में पड़ रहा है। मुझे देखना नहीं, वो तो दिया है x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब द्वितीय चतुर्थांश में होता क्या है? द्वितीय में sin a s t c s in सेकंड में sin पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। उसके उल्टे भी पॉजिटिव। sin क्या है? पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव। ना तो साइन है ना उसका उल्टा है sec है। sec किसका उल्टा आता है? cos का। तो cos क्या होगा? नेगेटिव। तो धनात्मक sec x बराबर -13/5। क्यों? क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न में दिया था
तो sec x आ गया मेरे पास 13/5। समझ में आ रही है बात? साइन कैसे डिसाइड किया मैंने? भाई द्वितीय चतुर्थांश में एंगल है, द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा बाकी सब नेगेटिव। तो सेक दिया है ना, तो साइन है वो, ना साइन का उल्टा कॉसेक तो कुछ और है, तो क्या होगा? नेगेटिव। अब सेक आ गया मेरे पास, सेक से कहाँ के रास्ता निकलता है? सीधे cos x का निकलता है। तो निकाल दो फिर। cos x बराबर क्या होगा? cos x बराबर होगा, cos x निकलेगा sin x। कैसे निकलेगा? cos x से sin x का रास्ता मैं जानता हूँ, किस रास्ते जाते हैं हम? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 से। sin x निकालना चाहता हूँ तो स्क्वायर ले लीजिए। cos x की वैल्यू कितनी आई थी अभी? cos x की वैल्यू आई थी 5/13। कितनी आई थी? 5/13। किसमें थी? माइनस में थी, फिर 5/13। सेकेंड स्क्वायर 13/5 में मिटा दिया हमने, तो cos क्या होगा? 5/13 होगा। कर दिया। सूत्र क्या था? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। sin स्क्वायर x को वैसे ही उतारना है, cos x की वैल्यू होती है 5/13 और साथ में स्क्वायर भी है, स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x प्लस ऋण का वर्ग धन में 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169 बराबर 1। sin स्क्वायर x बराबर 1, ये तो चले जाएगा, 25/169। sin स्क्वायर x बराबर 169 बनाएंगे, 169 25/169। sin स्क्वायर x बराबर 169 में से 25 गया 144/169। तो sec x बराबर कितना होगा? अंडर रूट 144/169। फिर sec x बराबर 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13। साइन दोनों आएंगे, कौन सा रखूंगा? ये डिसाइड होगा एंगल कौन से चतुर्थांश में है। एंगल द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय का मतलब सेकंड में एस पॉजिटिव, उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सेक ना तो साइन है ना उसका उल्टा कॉसेक है, ये तो कुछ और है। सेक है, क्या निकाल रहे हम? सॉरी, ये निकल रहा था साइन स्क्वायर एक्स। सॉरी गलत हो गया, क्या था? साइन स्क्वायर एक्स। क्या है ये? राइटिंग गड़बड़ होने से साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स बराबर ये, साइन एक्स बराबर ये, तो साइन एक्स बराबर 12/13 लिखा जा रहा है साइन एक्स। अब बताइए द्वितीय पाद में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस छूट जाएगा। आंसर में क्या था? प्लस माइनस दोनों लिखते हैं ना हम। साइन एक्स बराबर 12/13, तो साइन एक्स बराबर 12/13 प्लस लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे। क्यों? कि x द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में s यानी साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव छूट जाएगा। तो साइन आ गया। एक और रहेगा कॉसेक। क्या रहेगा मेरे पास? कॉसेक। कॉसेक तो बहुत आसान है, साइन से सीधी स्ट्रेट ग्रांड त्रिकोण जा रही है हमारी। cosec x बराबर 1/sin x। 1/sin x मीन्स 12/13, उल्टा हो जाएगा, ये गुणा 13/12 यानी 13 × 13/12 आएगा आंसर।
इस चार्ट को थोड़ा याद कर ले, इससे थोड़ी सुविधा मिल जाती है मुझे काम करने में। ठीक है, ये ध्यान रहे परीक्षा में एक त्रिकोणमितीय फलन देगा, अन्य सभी के मान नहीं पूछेगा, वो बहुत कम चांस है, जैसे वो कोई एक या दो पूछ लेगा इनमें से, एक देकर के कोई दूसरा पूछा जा सकता है। ठीक है, करना तो हमें हर तरह से है, सभी निकालने सीख रहे हैं, क्या पता कौन सा पूछता है। ठीक है, करिए, उतार लें इसे।